हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। फंडामेंटल राइट्स तो बहुत पढ़ लिए। कोर्ट ने भी कहा है और ये लॉजिकल भी है कि भाई अगर राइट्स होंगे आपके इतने सारे तो कुछ ड्यूटीज भी तो होंगी। सब कुछ सिर्फ राइट्स 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 थोड़ी होगा, कुछ तो आपकी ड्यूटी भी होगी ना। सो डेफिनेटली जहां राइट्स हैं तो वहां कुछ ड्यूटीज भी हैं। उन ड्यूटीज के बारे में इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ये 1950 में जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में अप्लाई हुआ तब नहीं था, बाद में ये ऐड हुए। सर्टेन ऑब्लिगेशंस टू द नेशन। लॉजिकल है सारे पॉइंट्स, अभी जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा। 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये इंट्रोड्यूस हुए ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी, और इनको लिया गया आर्टिकल 51A में। ठीक है जी। और बाद में एक 11th ड्यूटी एजुकेशन वाली, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, अभी रिपीट होगी, जिसमें पेरेंट्स के ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगाई कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, खासकर 14 साल से छोटे। तो ये 11th ड्यूटी ऐड हुई, यानी कि पहले तो थी नहीं, फिर 10 ड्यूटीज ऐड हुई थी, अब टोटल 11 हैं। चलो, कौन कौन सी ड्यूटीज हैं? पहला, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सारे सिटीजन्स के लिए जरूरी है कि आप अगर हिंदुस्तान में रहते हो तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, रिस्पेक्ट करो, एक्सेप्ट करो, और जो भी इसके सिद्धांत हैं, आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बने हैं, उन सब की रिस्पेक्ट करो। नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो। ये बहुत जरूरी है, ये हमारी सबसे पहली ड्यूटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ उसी को मिलने चाहिए जिन्होंने ये ड्यूटीज पूरी की हैं अपने जीवन में। एक्चुअली अगर ये ड्यूटी आप पूरी नहीं करते तो ऐसा कोई जेल नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी ये हमारे ऊपर है कि जब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमें मिले जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी ड्यूटीज भी तो लिखी हैं कि हम नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम की, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करें, उसको फॉलो करें। और इसके अलावा जो हमारी स्ट्रगल फॉर फ्रीडम थी उसमें कुछ सिद्धांत थे, नोबल आइडियल्स। सो टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, प्रिंसिपल्स, गोल, सिद्धांत होते थे ना पुराने जमाने के लोगों के, उन आदर्शों को, उन सिद्धांतों को फॉलो करते करते, लड़ते लड़ते देश आजाद हुआ। तो ये आज की यंग जनरेशन से, जिनको एक आजाद देश मिला, जन्म ही आजाद देश में हुआ, उनको चाहिए कि उन आइडियल्स को वो चेरिश करें, यानी हमेशा अपने पास याद रखें और फॉलो करें। इसके अलावा देश की जो सोवरेनिटी है कि आज हमारा देश इंडिपेंडेंट है, कोई एक्सटर्नल इंटरनल फोर्स हमारे को गाइड नहीं करते, हम अपना देश बिल्कुल अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, पूरा देश यूनाइटेड है, सारी स्टेट्स एक ही देश हैं, अलग अलग नहीं है। तो यूनिटी, इंटेग्रिटी, उसको मेंटेन करते हुए हमें चलना है। देन डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा करना, एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर कभी भी देश आपसे कोई सर्विस एक्सपेक्ट करता है तो आप उसको दीजिए। अदरवाइज भी देश की रक्षा करना हर भारतीय का एक तरह से ये उसकी ड्यूटी है। इसके अलावा हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। अब हमारे देश में अलग अलग रिलीजन है, वैसे भी इंडिया के बारे में है कि सेकुलर स्टेट है, हम पढ़ चुके हैं। जब अलग अलग भाषाओं के लोग, लैंग्वेज के लोग, अलग अलग रिलीजन, कास्ट के लोग इंडिया में रह रहे हैं, तो वो चाहिए कि सब आराम से रहें, शांति से रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें ताकि झगड़े ना हो, और रादर इंडिया ब्रदरहुड को फॉलो करते हुए प्रोग्रेस करे। देन फिर इंडिया की रिच हेरिटेज है, कितना हमारे देश के अंदर संस्कृति है, और कितने हमारे यहाँ पर किले हैं, और कितने अलग अलग तरह की सभ्यताएं यहाँ डेवलप हुई हैं। कल्चरल हेरिटेज है, रिच हेरिटेज। हमारी यहाँ की संस्कृति तो अलग ही है, और आप देखो कि कितनी तरह की डिफरेंट हमारे यहाँ लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, यानी कि जो पोइट्री, सॉन्ग्स, और कितना कुछ है, कितने तरह के रिलीजियस फेस्टिवल्स यहाँ फॉलो होते हैं। तो ये सब मिलाकर हमारी जो है वो रिच हेरिटेज है। कितनी वैल्यूएबल बिल्डिंग्स हैं, गार्डन्स हैं, है ना, कितनी रिवर्स हैं, कितनी तरह के माउंटेन्स हैं, ये सब ब्रॉडली हेरिटेज ही तो है कंट्री की। तो उसको वैल्यू करना, उसको प्रिजर्व करना
ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ना कि हिल स्टेशन पे जाके कूड़ा फैलाना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये फिर से आ रहा है, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, सबको प्रोटेक्ट करना, इम्प्रूव करना। देन फिर आगे बढ़ो, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो, पढ़े लिखे बनो, नई नई इन्वेंशंस करो, ह्यूमनिज्म, मानवता को समझो, पहचानो, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, हमेशा नॉलेज को गेन करने की कोशिश करो, एंड रिफॉर्म, और देश को, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो। पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करो और वायलेंस को अवॉइड करो। इसके अलावा एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल, ये देखो कितना बड़ा है, देखने में छोटा लगता है, ये हमारी ड्यूटी है। सोते मत रहो, जागो, देश को आगे लेके जाना है तो पहले खुद को आगे लेके जाओ। आज देश 150 करोड़ लोगों का है, 150 के 150 करोड़ लोग अगर एक्सीलेंस के पीछे फोकस करें कि कैसे हम एक अच्छे व्यक्ति बने, अच्छे नागरिक बने, तो देश अपने आप कहां से कहां चला जाएगा। एंड ये 11वीं ड्यूटी जो बाद में ऐड हुई, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन एज ऑफ 6 and 14। ये हर आज की तारीख में जो पेरेंट है, माता पिता है, ये उसकी ड्यूटी है कि अपने बच्चे को, 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एजुकेशन जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, ये आपका अधिकार है। अगर नहीं मिले तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, तो आपको मिलेगी। तो वो एजुकेशन आपको अवेल करनी है। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कंपलसरी है और ये पेरेंट्स की ड्यूटी बनाई गई है कि वो उनको पढ़ाएं। आगे चल के हम बात करेंगे इसमें सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा इंटरप्रिटेशन के वक्त ध्यान दिया है, ये ड्यूटीज नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि अगर आपने फॉलो नहीं की तो कोई और कानून के अंदर आपको छोटी मोटी सजा हो सकती है, वो मैं मना नहीं कर रहा, छोटी और मोटी दोनों वर्ड बोल दिए मैंने, छोटी मोटी मतलब छोटी और मोटी, बट ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपकी खुद की समझदारी है कि आप उस चीज को देखें, है ना। तो यही इसमें लिखा, जैसे एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स एक केस है, अगर आप याद रख सकें, तो इन्होंने ये कहा कि ड्यूटीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट एज फंडामेंटल राइट्स। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज इक्वल हैं, एनफोर्सिबल तो नहीं है, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कोर्ट में घसीट देंगे, बट ड्यूटी भी जरूरी है। याद दिलाया गया होगा यूनियन को कि भाई कुछ तुम्हारी भी ड्यूटीज हैं, सब कुछ हमारी ड्यूटी नहीं है। देन श्याम नारायण चौकसी, इस केस में ये बात आई कि एक आदमी ने रिस्पेक्ट फॉर नेशनल एंथम को लेके प्रॉब्लम की। अब इसमें मैटर आया था कि नेशनल एंथम सिनेमा हॉल्स में चलाया जाए, मैंडेटरी कर दिया। फिर लेटर ऑन इस ऑर्डर को मॉडिफाई भी किया गया कि ऑप्शनल है। मैंने भी देखा है कि कुछ सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम चलता है, पहले काफी चल रहा था, फिर अभी आजकल नहीं भी चलता है, अलग अलग है। सो सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम चलाना ऑप्शनल कर दिया, लेकिन ये जरूरी है कि अगर नेशनल एंथम चल रहा है तो आपको रिस्पेक्ट शो करनी है। ये नहीं कि आप फोन पे बातें कर रहे हो या शोर मचा रहे हो या आपको कोई मतलब ही नहीं नेशनल एंथम चल रहा है, आप बोलो मैं तो पिक्चर देखना है, भाई इतना भी नहीं चलेगा। फिर ऐसे में अगर कुछ लोग इस पे ऑब्जेक्शन करते हैं आपके साथ, तो फिर आप उस चीज के लिए तैयार रहिए, बिकॉज ये आपकी नेशनल ड्यूटी है। अगर नेशनल एंथम बज रहा है, या तो आप उस सिचुएशन से दूर ही चले जाइए, और अगर आप वहां हैं और नेशनल एंथम है तो एक रीजनेबल रिस्पेक्ट आपको शो करनी होगी। तो उस हिसाब से ये डिसीजन भी इंपॉर्टेंट है नेशनल एंथम वाला, जो कि सिनेमा हॉल्स में नेशनल एंथम चलाने के लिए हुआ। अब एमसी मेहता यूनियन ऑफ इंडिया, आपको पता है, तो इनके जितने भी डिसीजंस हैं वो सब एनवायरमेंटल से रिलेटेड हैं। अब इन्होंने कहा कि भाई कंपलसरी टीचिंग ऑफ लेसन्स ऑन द प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहां पर इस केस में ये डिसीजन हुआ कि भाई बच्चों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये सिखाया जाए कि नेचुरल जो हमारा एनवायरमेंट है इसको किस तरह से प्रिजर्व करें, किस तरह से इंप्रूव करें, ये बहुत जरूरी है। तो ये एक तरह से ड्यूटी लगाएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कि अपने स्टूडेंट्स को वो लोग समझाएं कि नेचुरल एनवायरमेंट को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है। अच्छा डिसीजन है ये भी। सो इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज एक वार्निंग है किसके खिलाफ, एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक बर्निंग द नेशनल फ्लैग और डिस्ट्रॉइंग द पब्लिक प्रॉपर्टी। आपको बोला है ना, ड्यूटी में है कि आप गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, देश की जो प्रॉपर्टी है, उसकी आप प्रिजर्व करें, उसको संभाल के रखें, प्रोटेक्शन दें उसको। अब ऐसे में अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी में, अब यहां मैंने देखा कि जरा सी कोई बात होती है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है,
कोई भी प्रोटेस्ट करना होता है, सरकारी बसें तोड़ दो, रेलवे ट्रैक तोड़ दो। फ्रैंकली मेरी एज आज 52 साल हो गई, मुझे तो आज तक ये समझ ही नहीं आया हिंदुस्तान का कल्चर, ये बिल्कुल समझ नहीं आया कि भाई तुमको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सरकारी बसें, रेलवे, इनको क्यों तोड़ने लगते हो? इससे क्या प्रूव होता है? मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सरकार सही नहीं करती, वो भी कानून के हिसाब से एक्शन लेती है, बट बाय गॉड अगर मतलब जैसे होता है ना फिल्मी स्टाइल से, मैं सोचूं अगर मैं लीडर होता तो फिर जो मर्जी होता है, ऐसे लोगों को तो मतलब जो होता है ना 20 साल उम्र कैद। भाई पब्लिक प्रॉपर्टी को क्यों तोड़ रहे हो? तुम्हें प्रोटेस्ट करना है तो आप बोलो जो बोलना है, जो आपको नारे लगाने हैं, जो बैनर दिखाने हैं, जो आजकल तो सोशल मीडिया है उस पर आप अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हो। लेकिन रेलवे ट्रैक तोड़ना, बसेस को आग लगा देना, भाई ये क्या बात हुई? मेरे तो समझ ही नहीं आया आज तक ये। और फिर भी इंडियन गवर्नमेंट्स हमेशा से टॉलरेंट रही हैं, इस तरह के जो लोग हैं जो ये सब हरकतें करते हैं उनको भी बर्दाश्त किया जाता है, थोड़ी बहुत जो भी उनको सजा मिलती होगी, फिर भी गलत है, गलत है, गलत है। सो कंक्लूजन यही है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर फाउंडेशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। भाई जैसे राइट्स जरूरी है तो ड्यूटीज भी तो जरूरी है ना, लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तो फिर इसकी मॉरल एंड एथिकल वैल्यू है, ठीक है, लीगल वैल्यू नहीं है। आपने नहीं किया तो कोई आपको इस बात के लिए जेल नहीं हो जाएगी। माना किसी ने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया या नेशनल एंथम में बिल्कुल ही माना उसने नहीं खड़ा हुआ, चुपचाप बैठा रहा, तो ऐसा नहीं है कि इतनी ही बात पर जेल ही हो जाएगी, बट भाई कुछ तो आपको मॉरल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे ना। कोर्ट ने नोट किया है कि सक्सेस ऑफ ए डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट टू विच सिटीजन्स परफॉर्म देयर ड्यूटीज व्हाइल एंजॉयिंग द राइट्स। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी। अगर आपके पास राइट्स हैं तो आपके पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है जी, चलो आई होप कि क्वेश्चन इज क्लियर। और कोई डाउट है तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, इन नंबरों पर अपने क्वेश्चन रेज कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और मेरी ये बुक जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ नॉमिनल प्राइस पर खरीदने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।